हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो नेचर से रिलेट करती है, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि क्लास 12th की पोएम है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसे किसने लिखा था। तो इसे लिखा था जॉन कीट्स ने। तो जॉन कीट्स जो हैं वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे और एक ट्रेन्ड सर्जन भी थे। कीट्स ने अपनी जितनी भी पोइट्री लिखी है वो सारी की सारी नेचर को या लव को डिवोट की है। आगे देखिए, अब ये जो पोएम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कहाँ से ली गई है? एक एंडीमियन नाम की एक पोएटिक रोमांस करके एक बुक थी, पोएम थी, जिसमें से इसे लिया गया है। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये पोएम में क्या है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे हमें पोएट ने इस पोएम के द्वारा बताया है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, जो एटर्नल हैं, जिनकी ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स उस एटर्नल ब्यूटी को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हमारी लाइफ इतनी रश्ड है कि हम लोग उस ब्यूटी को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। और जब हम उसे देखते हैं तो वो इतनी सुंदर लगती है, इतने मन को अच्छी लगती है कि आप उसमें खो जाते हैं। इस पोइम में हमें यही पढ़ने जा रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो क्या है, जो आपको खुशी देती है और आपके मन को खुश कर देती है। आपकी जितने भी सॉरोज़ हैं, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाती हैं जब आप उन सब सुंदर सी चीज़ों को देखते हैं। वो सब सुंदर चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? वो नेचर में मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. चलिए सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग में देख लेते हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड है इसमें बॉवर। बॉवर होता है एक पेड़ जिसकी नीचे जो छाँव होती है, जो शेडी प्लेस होती है, उसे आप बावर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोइट ने कहा हुआ है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ है, अ ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट। ओके, अ ब्यूटीफुल थिंग इज एटर्नल दैट नेवर डिक्लाइन और फेड्स। ओके, देखो यहाँ पे बोलता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज़, एक सुंदर दिखने वाली चीज़ जो होती है, वो आपके लिए हमेशा की एक खुशी बन जाती है। उसकी लवलीनेस जो है वो हमेशा एनहांस होती है, इंक्रीज़ होती है, वो कभी भी कम नहीं होती है। वो कभी भी, उसकी जो सुंदरता है वो फेड नहीं होती है, डिक्लाइन नहीं होती है। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो है वो बताता है कि फॉर ब्यूटी जो है वो स्टेज फॉर एवर। इट स्टेज फॉर एवर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी फेड नहीं होती है। उसकी जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज ही होती है, कभी उसकी घटती नहीं है। और जो यहाँ पे पॉइंट की परसेप्शन है रिगार्डिंग ब्यूटी, वो कहता है वो कभी भी टाइम के साथ, जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, उसकी जो ब्यूटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी कभी कम नहीं होगी। पॉइट के लिए ब्यूटी जो है वो एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री की तरह है। ठीक है, ब्यूटीफुल शेडी ट्री की तरह है, जिसके नीचे क्या होगा, क्रिएचर्स जो होते हैं वो वहाँ पे पीसफुली रह सकते हैं, बैठ सकते हैं और एक गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, ये इस स्टांजा में ये मतलब था इसका। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ इसकी राइम स्कीम्स के बारे में भी बता दूंगी, और लास्ट में आपको राइम स्कीम्स का एक बता दूंगी कि इसमें कितनी सारी राइम स्कीम्स हैं। चलिए पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे राइम स्कीम क्या है, AABBC। ओके, जैसे फॉर एवर नेवर, AA कीप स्लीप, BB क्वाइट, सॉरी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आ गया C।
ओके, तो यहाँ पे एलिट्रेशन देखिए, आपको एलिट्रेशन मिलेगा स्लीप और स्वीट का। ओके, स्लीप स्वीट। ओके, यहाँ पे आपको मिल गया स्लीप और स्वीट का। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। और सॉरी, यहाँ पे मेटाफर भी है। मेटाफर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉवर क्वाइट को क्या बताया हुआ है कि जो शेड की कामनेस है उसको कंपेयर किया गया है किसी कामिंग ब्यूटीफुल थिंग के साथ, कि उसका जो अफेक्ट होता है ब्यूटीफुल थिंग का वो कैसे उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। Therefore, on every morrow, or we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. Some shape or beauty moves away the pall from our dark spirits. चलिए इसके बारे में देखिए, मोरो क्या होता है। मोरो होता है जो द फॉलोइंग डे। ठीक है, द फॉलोइंग डे। रैथिंग का मतलब होता है सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग्स। अच्छा, फिर चलिए आगे जो है वो क्या है, वो है डेस्पोडेंस। वो होता है डिप्रेस्ड। डेस्पोडेंस का क्या मतलब हुआ, डिप्रेस्ड। चलिए ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ओके, चलिए इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं कि हर दिन जो ब्यूटी है वो आप में एक जीने की चाह बढ़ा देती है। ओके, आपको आपका जो जीवन है उसमें एक नई स्पिरिट ले आती है, जीने की चाह, पैशन जो है वो बढ़ा देती है। जो इट इज़ द ब्यूटी, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर को आपके अंदर बनाती है, आपके अंदर बिल्ड करती है डिज़ायर्स, कि आप सैड मोमेंट्स को दूर करके क्रूअल पीपल ना बनो। आपके आसपास जो भी क्रूअल पीपल हैं उनसे कैसे दूर रहना है, आपको सैड मोमेंट्स के साथ कैसे जीना है, और कैसे आपको वो मोटिवेट करती है लाइफ की तरफ। तो ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं। तो आगे जो है पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटी है अर्थ पे, वो क्या है, बहुत ही सॉरी एटर्नल है। लेकिन ये जो अर्थ है वो क्रूअल पीपल से, सैड पीपल से, ग्लूमी पीपल से जो है वो भरी हुई है। लेकिन जो ब्यूटी है वो क्या करती है, उन सब चीज़ों को ओवर पावर कर देती है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सबको खुश कर देती है। उनका जो दिल है वो किससे भर देती है, मन को खुशी से भर देती है। ये ब्यूटी ही है जो गॉड ने बनाई है ताकि लोगों के दिलों से सैडनेस, ग्लूमीनेस जो है वो दूर हो सके। यहाँ पे देखिए ये ब्यूटी को कितने अच्छे से बताया गया है कि ब्यूटी जो है वो ओवर पावर कर देती है सैडनेस को, ग्लूमीनेस को। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो एक आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अगर उनको जब भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होता है किसी भी मिस हैपनिंग से, या कभी भी किसी भी उसकी जो लाइफ में कोई भी रॉन्ग डूइंग्स उसने किया है, तो अगर उसको भुला के उसने आगे जाना है तो वो क्या करता है, यही जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर में, जैसे वाटरफॉल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स होंगे, प्लांट्स हो गए, सन, मून, ये प्यारे प्यारे स्टार्स हो गए, ये सब जो नेचर में मिलते हैं वो सब क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे मूव ऑन करने में। चलिए इसकी लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लिटरेरी डिवाइस क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा, देखिए एनाफोरा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में आपको सेम वर्ड्स मिलेंगे। जैसे ऑफ नोबल नेचर, देख रहे हो आप, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी। ठीक है, ऑफ से 2 लाइन स्टार्ट हुई हैं। दिस इज द देखो इस स्टैंजा की ये 4th लाइन और 5th लाइन। ठीक है, ये आपको मिल गया। एलिट्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एलिट्रेशन जैसे बैंड, बिंड, नोबल नेचर, सम शेप्स, देख रहे हो आप, ये आपको मिलेंगे एलिट्रेशन। मेटाफर है इसमें, मेटाफर जैसे कि कैसे बताया गया है, रैथिंग अ फ्लॉवरी बैंड। तो रैथिंग का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, रैथिंग का मतलब बताया था सराउंड। तो सराउंड में देखो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्लॉवरी बैंड जो उसके सराउंड में है, जैसे ब्यूटीफुल थिंग्स जो भी है हमारी उसके बारे में बात की गई है। ये यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि अर्थ को उसने बांध के रखा हुआ है।
ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी कैसे यूज़ हुई है? इमेजरी क्या है इसमें? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। तो ये इमेजरी उसने यूज़ की गई है। ठीक है, आगे अब देखो जैसे हम बात करते हैं, चलिए आगे देखिए, आगे है हमारे पास नेक्स्ट स्टैंजा। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert mate giants the हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। देखिए बून यानी ब्लेसिंग्स, ये आपको पता है। रिल्स का मतलब एक छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स। ओके, ब्रेक का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? स्लो डाउन करना। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना, स्लो डाउन करते हो गाड़ी की रेस को, है ना, कम करते हो, वैसे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुल थिंग्स को। उसने बोला है जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स, कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स। फ्लावर्स इसने स्पेशली यहाँ पे डेफोडिल्स के बारे में बात की है, डेफोडिल्स, ठीक है, और रिवर्स, उनके बारे में बात की है कि ये यहाँ पे अर्थ पे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। ओके, पॉइंट आगे कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए क्या हैं? ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग किसके लिए है? जितने भी क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, उन सब के लिए ये सब चीज़ें जो है नेचर में, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आगे वो बताते हैं कि ट्रीज़ जो हैं उनको शेड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, मतलब इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देते हैं। रिवर्स उनको क्या देती हैं? कूलनेस देती हैं ड्यूरिंग द हॉट समर्स, है ना। रिवर्स आपको देती है ना, कितनी कूलनेस होती है उनके आगे पीछे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो एक ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो प्रेजेंट है अर्थ पे, और ये जो है हमारे लिए क्या है? ये ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जितने ऑल ऑफ दीज ये ऑल दीज ब्यूटीज़ जो है नेचर की, ये सब हमारे लिए एक बून है, एक ब्लेसिंग है। ओके, तो ये चलिए आगे इसकी लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लिटरेरी डिवाइस, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो रिवर्स होते हैं उनको बन, जैसे आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, और वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, तो ये यहाँ पे क्या है? हमारा इन्वर्जन है। चलिए आगे क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया। इसमें लिटरेरी डिवाइस जो है इस स्टैंजा में, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगी आपको एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जैसे स्प्राउटिंग शेडी, सिंपल शीप और कूलिंग कोवर्ट। ये आपको यहाँ पे बार बार हर स्टैंजा में आपको एक एलिट्रेशन यहाँ पे अभी तक मिल रही है, और सबकी जो एलिट्रेशन है वो बहुत ही सामने आपको दिख जाएगी। स्प्राउटिंग शेडी, सिंपल शीप, कूलिंग कोवर्ट। ठीक है, इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो इमेजरी यहाँ पे क्या यूज़ हुई है? देखिए ट्रीज गिविंग शेड, ठीक है, ट्रीज गिविंग शेड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्प्राउटिंग शेडी बून, ठीक है। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है, जैसे क्लियर रिल्स, ठीक है। ये सब अब क्या आ गई आपके पास? इमेजरी आ गई। यहाँ पे आगे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस क्या होती है कि आपको अपोजिट वर्ड्स को जो है वो एक साथ जोड़ के रख दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है, जैसे ओल्ड एंड यंग, ठीक है, ये दो दो अपोजिट वर्ड्स हैं। ओल्ड यानी बूढ़ा, यंग यानी जवान। तो उसमें क्या है? ये दोनों अपोजिट वर्ड्स को साथ में प्लेस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ योर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us for the heaven spring। ये देखिए ये कितना अच्छा है। यहाँ पे बात की है ग्रैंड्योर का क्या मतलब होता है? हाई रैंक, ठीक है, जिस मतलब जो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, माइटी यानी एनॉमरस, ठीक है, एनॉमरस यानी बहुत बड़ा, ठीक है। इमोर्टल जो कभी भी मरता नहीं है, नेवर डाइंग, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए, इसमें बताया है, पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन से आपको बताया है कि बहुत सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स है जो प्रेजेंट है इस अर्थ पे, जैसे कि द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, ठीक है, जिनकी कोई नाइस फ्रेग्रेंस रहती है, ठीक है, नाइस फ्रेग्रेंस रहती
है ना। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको एक रोज़ की, जो ब्यूटीफुल थिंग है इस प्रेजेंट है ऑन दिस अर्थ। जैसे कि ब्यूटीफुल मस्क रोज़ की बात की है, जिसकी एक नाइस फ्रेगरेंस है, वो भी आपके लिए कितना एक ब्यूटीफुल थिंग है ना। आगे वो बताते हैं टेल्स ऑफ माइटी वॉरियर। टेल्स ऑफ माइटी वॉरियर, वॉरियर का क्या मतलब होता है, जो वॉर्स लड़ते हैं, सिपाही, मतलब बड़े बड़े सिपाही, उनके बारे में बात की कि उन्होंने जो अपनी कंट्री, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ्स को क्या कर दिया है, सेक्रीफाइस कर लिया है। उनकी जो कहानियां हैं उन माइटी वॉरियर्स की, ठीक है, उन माइटी वॉरियर्स की जो कहानियां हैं वो कितनी ब्यूटीफुल हैं, वो भी क्या है इस अर्थ पे सबसे सुंदर हैं। आगे वो कहती हैं कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ही सेज दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए यहाँ पे जो ब्यूटीफुल थिंग्स का है, वो पॉइंट कहता है कि ये हमारे लिए भगवान की तरफ से एक गिफ्ट है, जिसको हमें संभाल के रखना है और इनको एंजॉय करना है। आगे वो कहते हैं कि भगवान ने ये हमें एक नेक्टर, हमें दे आर लाइक अ नेक्टर, जो हमें भगवान ने दिया है। और ये जो ब्यूटीज़ हैं ये हमारे लिए ये क्या है, इमोर्टल हैं। इमोर्टल यानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती या कभी जो मर नहीं सकती। तो ये नेक्टर देखो, नेक्टर क्या होता है, हर एक फ्लोर के अंदर एक स्वीट जूस होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, हनी जो है, हनी बी क्या करती है, वो नेक्टर को एक फ्लोर से निकालती है, देन वो हनी बनाती है। तो ये वही नेक्टर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे लिए एक नेक्टर है जो भगवान की तरफ से हमें मिला हुआ है, और ये जो ब्यूटीज़ हैं ये इमोर्टल है, और यही हमें क्या देती हैं, रीज़न देती हैं टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट्स हैविंग सो मैनी miseries, so many sorrows, so many problems in our life. ओके, तो ये रही आज की पोएम। देखिए आगे, देखिए लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आपको जैसे हैव और हर्ड में आएगा, ठीक है। दो आपको आ गया, एच से स्टार्ट हो रहा है, हैव और हर्ड। मेटाफर देखो, इमोर्टल ड्रिंक्स, इमोर्टल ड्रिंक्स यानी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो किससे ड्रिंक, मतलब एक ड्रिंक के साथ उसको क्या किया हुआ है, कंपेयर किया है। तो राइम स्कीम जो है वो भी आपको पता है, यहाँ पे फॉर एवर नेवर कीप स्लीप डेड रेड, ये यहाँ पे है AABBCC, ठीक है। इमेजरी यहाँ पे यूज़ की गई है। देखिए इमेजरी क्या है, यहाँ पे इमेजरी है, इमेजरी है यहाँ पे बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, ओके। फिर आता है बुक्स डिस्क्राइबिंग वेलर ऑफ फाइटर्स, गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स। तो ये रही हमारी इमेजरी, ओके। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया है, यहाँ पे जो भी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या जो भी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। हाँ, यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं इस पोइम में बताई हुई हैं पोइट के द्वारा, वो कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सन है, मून है, शेडी ट्रीज़ हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं। फिर बताया कि बताया कि फ्रेगरेंट मस्क रोजेज़ हैं। उसके बाद डैफोडिल्स हैं। फिर हीरोइक मैन हैं, सॉरी टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हैं, वो जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, ये वो हैं। और जो सफरिंग और पेन कॉज करती हैं वो क्या हैं, जैसे कि होपलेसनेस, ठीक है, बैड हेल्थ है, ग्लूमीनेस है, डार्कनेस है, सैडनेस है, सॉरोज़ हैं, अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, ठीक है, लैक ऑफ नोबल मैन है। ये सब जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्या है, ठीक है। ये हमारी वो सफरिंग और पेन को कॉज करने वाली थिंग्स है, ठीक है। ये रही आज की बहुत ही सुंदर पोएम जो थी जॉन कीट्स ने लिखी है। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, ताकि ये एंडीमियन की एक पार्ट है उसका। तो चलिए अब कल मिलेंगे इसी पोएम के साथ। और देखिए अभी आपको स्क्रीन पे मिल रही है लिटरेरी डिवाइसेस, सारी की सारी लिटरेरी डिवाइसेस प्लस इसके साथ राइम स्कीम भी आपको मिल रही है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो देन लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।